Hello, dear students. I welcome you on Mokopedia. My name is Maipal Singh, and in today's class of permutation combination, we will study about the dictionary format. कि डिक्शनरी फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, वो टाइप के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मान के चलो एक छोटा सा वर्ड दे रखा है, देयर इज अ वर्ड वर्मा आर टू बी अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज and the words are written out in a dictionary format और यू कैन से दैट डिक्शनरी फॉर्मेट क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। देन द रैंक ऑफ द वर्ड वर्मा इज, तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वर्मा का जो वर्ड बना है उसका रैंक क्या होगा। तो जितने भी वर्ड्स बनेंगे वर्मा से ऑल पॉसिबल वेज से, उनको हमने डिक्शनरी फॉर्मेट में अरेंज किया। फिर उन वर्ड्स में वर्मा का रैंक क्या है ये आपसे पूछा गया है, राइट। तो मैं आपसे फिर से बोलता हूं कि जैसे आप कहोगे कि वर्मा वर्मा, तो अगर नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, सो इन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्मा, तो आप कहेंगे 120। अब ये जो 120 वर्ड्स बने हैं ना, चाहे वो मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो, उन सबको हमने डिक्शनरी फॉर्मेट में अरेंज करना है। फिर ये सर्च करना है कि भाई वर्मा का रैंक क्या रहेगा उन 120 में से, राइट। तो मेरा ये आंसर तो हो नहीं सकता था और ये भी आंसर नहीं हो सकता था, क्योंकि वर्ड ही मैक्सिमम 120 बन रहे हैं, तो 120 से बड़ा रैंक तो नहीं हो सकता। इतना तो कॉमन सेंस हो गया, राइट। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करते कैसे वो भी देख लेते हैं। तो देयर आर टू वेज, एक शॉर्टकट है एक लॉन्ग कट है, दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको शॉर्टकट भी अच्छे से समझ में आए। अब देखिए सबसे पहले काम क्या होता है, इनको डिक्शनरी फॉर्मेट में अरेंज करना। तो जो भी इसमें लेटर्स है इनको डिक्शनरी फॉर्मेट में अरेंज कर लो। लाइक ए आएगा सबसे पहले, देन फिर ई आएगा, देन फिर एम आएगा, देन आर आ जाएगा, देन वी आएगा, राइट। तो ये आपके पास डिक्शनरी फॉर्मेट हो गया कि पहले जितने भी वर्ड्स हैं ए से बनने वाले वर्ड्स आएंगे, फिर ई से बनने वाले, फिर एम से बनने वाले, फिर आर से बनने वाले, फिर वी से बनने वाले। तो अगर मैं ए से बनने वाले वर्ड्स, तो ए को मैंने फिक्स कर दिया, बाकी ये चार जो बचे हैं, इन हाउ मेनी वेज दीज फोर लेटर्स कैन बी अरेंज्ड, तो आप ये कहेंगे कि ये चार तरीके से भर सकता है, ये तीन और ये दो या एक, या फिर आप ये कह सकते हो चार अलग अलग हैं, तो 4 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वर्ड्स बन जाएंगे जो ए से स्टार्ट होंगे। अब आपके पास डिक्शनरी में ए से स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 24 आपके पास बन चुके हैं वर्ड्स। अब आपके पास ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बनेंगे, तो फिर से ई को आपने फिक्स कर दिया, फिर से आपके पास ये चार बचेंगे, ए बचेगा, एम बचेगा, आर बचेगा, वी बचेगा, तो फिर से आपके पास 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो फिर से ये 24 वर्ड्स बनेंगे। फिर एम के साथ भी आपके 4 फैक्टोरियल बनेंगे, फिर आर के साथ भी आपके 4 फैक्टोरियल बनेंगे कि आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड, फिर एम से स्टार्ट होने वाले। तो ये आपका 96 तो आपका ऐसे बन जाएगा 24 24, राइट। अब आप देखिए कि आपका जो वर्ड है ना वो वी से स्टार्ट हो रहा है। अब वी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बनना स्टार्ट होंगे। तो डिक्शनरी में यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है हमारा, यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखिए कि वी के बाद हमारे पास ई आ रहा है, लेकिन डिक्शनरी में वी के बाद तो ए आएगा ना। तो अब इन दोनों को फिक्स कर दो, दोनों को फिक्स करोगे तो 3 फैक्टोरियल बनेंगे। अब क्योंकि वी और ए फिक्स हो गया, तो बाकी ई और एम और आर ही तो इधर उधर अपनी जगहों पर सफल हो सकते हैं। 3 लेटर हैं, 3 फैक्टोरियल वेज में सफल हो सकते हैं। अब देखो v के बाद हमें e चाहिए और आ भी रहा है e, तो v और e फिक्स हो जाएगा। v और e तो आ गया, बट v और e आ गया, यहाँ पर हमें चाहिए r, लेकिन डिक्शनरी में तो आएगा a। तो अब ये 3 फिक्स हो गए, तो फिर 2 फैक्टोरियल बनेगा, है ना। ऐसे ही v और e के बाद तो हमारे को चाहिए r, लेकिन आएगा क्या। देखो v और e तो फिक्स हो चुका है, आएगा हमारे पास m, तो फिर से 2 फैक्टोरियल बनेंगे। अब देखो v और e और r तो आ गया, अब आएगा क्या, डिक्शनरी में पहले a आएगा, अब एक ही बचा है तो 1 फैक्टोरियल।
अब ऐसे ही वी और ई और आर और फिर एम से करूंगा तो फिर से यहाँ पर ए जो आएगा ये फाइनल मेरा वर्ड बनने वाला है। तो इसकी रैंक क्या रही? तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है और लास्ट में ये लास्ट वाला वर्ड। तो देखो 96 प्लस आपके पास 4 और 2 और 2 आपके पास 10 और प्लस 2। तो अगर आप देखें तो 108 आपका रैंक आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 108, राइट? आंसर क्या आ जाएगा? 108। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रैंक हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास मैनुअल वे। ये क्या हो गया? हमारे पास हो गया मैनुअल वे। अब देखो इसी को शॉर्टकट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले को आप शॉर्टकट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए शॉर्टकट में क्या रहेगा कि आप इस वर्ड को पूरे को लिख लो, VERM और ए। तो पहला जो स्टेप रहेगा आप इनकी रैंक लिख लो कि सबसे पहले डिक्शनरी फॉर्मेट में सबसे पहले ये आया था, फिर ये आया था, फिर आपके पास एम आया था, फिर ये आया था और फिर 5वें नंबर पर ये आया था। तो पहला स्टेप क्या हो गया? सबसे पहले इनका डिक्शनरी फॉर्मेट का जो रैंकिंग है 1 2 3 4 5 7 8 जितने भी लेटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग लिख दो। अब जो सेकंड स्टेप आएगा ना वो आपको बहुत ध्यान से करना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपने? आपने देखना है कि यहाँ पर जो लेटर जो जहाँ पर नंबर जो लिखा हुआ है उसके राइट हैंड साइड में कितने नंबर इससे छोटे हैं। तो 5 से तो ये चारों ही छोटे हैं ना, तो इसके नीचे आप 4 लिख देंगे। और ऐसे ही अगर आप देखें कि 2 से छोटे वाले नंबर कितने हैं, अब 4 तो छोटा नहीं है, 3 तो छोटा नहीं है, लेकिन 1, तो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे, राइट? ऐसे ही 4 से तो ये दोनों छोटे हैं ना इसके राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 3 से 1 ही छोटा है, इधर 1 आ जाएगा, लेकिन 1 के बाद तो कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पर तो आएगा 0। तो आपका दूसरा स्टेप भी समझ में आ गया होगा कि इस सबसे पहले ये वाला नंबर देखें 5, तो 5 के राइट हैंड साइड में जितने भी उससे छोटे नंबर है वो लिख दें इसके नीचे। ऐसे ही 2 के राइट हैंड साइड में जितने भी छोटे नंबर है वो इसके नीचे। ऐसे ही 4 के राइट हैंड साइड में जितने भी छोटे नंबर है वो इसके नीचे, 3 के इसके नीचे और यहाँ के बाद तो 0 ही रहेगा क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में तो कुछ है ही नहीं। अब तीसरा स्टेप यहां से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3 एंड 4 और इन सब के आगे फैक्टोरियल लगा दो, राइट? अब आपको क्या करना है कि जो आपका दूसरा और तीसरा स्टेप है ना उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0 फैक्टोरियल इंटू 0 इंटू 0 फैक्टोरियल, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल और इन सबको ऐड कर दो। तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, ये आपस में मल्टीप्लाई और ये। तो देखो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल 24 होता है। तो आप अगर आप देखें ध्यान से तो देखो ये 4 फैक्टोरियल 4 बार आया था, 3 फैक्टोरियल 1 बार, 2 फैक्टोरियल आपका 2 बार और 1 फैक्टोरियल 1 बार और बाकी ये 1 इधर आ रहा है ना? तो अब आप देखेंगे कि 4 फैक्टोरियल 4 बार आ चुका है, 3 फैक्टोरियल 1 बार, 2 फैक्टोरियल 2 बार और 1 फैक्टोरियल 1 बार, ऐसे ही आया था। तो ये 96 प्लस आपका 6 प्लस आपका 4 प्लस आपका 1 प्लस 0। तो आपके पास ये वाली वैल्यू क्या आ गई? ये 0। तो ये आ गया वैल्यू आपके पास कितना? 107। तो 107 लेटर्स क्या हैं? वर्मा के जस्ट पहले लिखे हुए हैं। तो वर्मा के जस्ट पहले कितने लिखे हुए हैं? 107। तो एक ऐड कर दें तो वर्मा का जो रैंक आएगा वो 108 आ जाएगा। तो आपको ये 3 स्टेप लिखने हैं। ये शॉर्टकट है तो थोड़ा ये याद रहने वाला पार्ट है, बट हाँ अगर शॉर्टकट भूल जाते हैं तो मैनुअली कैसे करते हैं वो भी आपको समझ में आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया, इतना बात क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि सचिन, तो सचिन का आपको डिक्शनरी फॉर्मेट बताना है। तो अब हम सीधे क्या करेंगे, इसको सीधे हम करेंगे शॉर्टकट से SACHIN और आप वीडियो पॉज करके इसको पहले खुद सॉल्व करना। तो देखो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा और ये 6 आएगा। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा आपका कि भाई 6 के साइड में सबसे कितने नंबर छोटे हैं? तो सभी के सभी छोटे हैं, तो यहाँ 5 आ जाएगा।
यहाँ पर इसके साइड में छोटा कुछ नहीं है, इसके साइड में छोटा कुछ भी नहीं है, इसके साइड में भी छोटा कुछ भी नहीं है, 0 0 सब 0 आ जाएगा। और तीसरा जो स्टेप होगा आपका, वो क्या होगा? तीसरा स्टेप क्या था? मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ से एंड से 0 1 2 3 4 5 और फैक्टोरियल लिखने हैं, फैक्टोरियल 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 और फैक्टोरियल। अब देखो जहां जहां जीरो, ये 0 का मल्टीप्लाई, 0 का मल्टीप्लाई, 0 का मल्टीप्लाई, ये तो सब 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये 5 गुणा 120 का मल्टीप्लाई, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 5 का मल्टीप्लाई तो 600। अब देखिए 600 जो वर्ड्स है ना, 600 जो वर्ड्स हैं सचिन के जस्ट पहले लिखे हुए हैं, तो सचिन का जो रैंक होगा, वो क्या होगा? 601। तो आंसर आ जाएगा 601। तो ये भी आपने देख लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पार्ट है आपके पास, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर ना कुछ रिपीटिशन भी हो रहा है। जैसे बनाना लिखा हुआ है, तो बनाना में एन 2 बार आया और ए 3 बार आया, तो यहाँ पर रिपीटिशन हो गया। तो रिपीटिशन में डिक्शनरी फॉर्मेट कैसे निकालते हैं ये आपको मैं समझाता हूँ, और इसको भी हम शॉर्टकट से ही देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं बनाना को लिख देता हूँ BANANA, बनाना, राइट। फिर से काम वही करना है, पहला स्टेप तो सेम रहेगा कि इनकी रैंक लिखनी है, बट यहाँ पर देखो इसकी एक रैंक है तो ए का भी यहाँ पर भी एक रैंक रहेगा, यहाँ पर भी, और बी का यहाँ पर 2 रैंक है तो ये 2 रहेगा, यहाँ पर इसका 3 है तो ये भी 3 रहेगा, इस तरीके से। और सेकंड स्टेप भी वही रहेगा, सेकंड स्टेप भी क्या रहेगा? सेम रहने वाला है। अब सेकंड स्टेप सेम रहने वाला है आपका, तो सेकंड स्टेप क्या रहेगा कि 2 के राइट साइड में कितने छोटे हैं? तो 3। ऐसे ही 1 के राइट साइड में कितने छोटे हैं? 0। 3 के राइट साइड में कितने छोटे हैं? 2। 1 के राइट साइड में 0। 3 के राइट साइड में 1। 1 के राइट साइड में अब 0 हो गया। ये कहानी हो गई अब आपकी। अब आपको ये भी करना है कि भाई, और आपका तीसरा स्टेप भी सेम रहने वाला है कि 0 1 और 2 और 3 और 4 और 5, और ये फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल। आई होप आपको इतना भी पार्ट समझ में आ रहा है, राइट। अब आपको क्या करना है? अब देखिए फोर्थ स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ स्टेप में ये आएगा ना 3 इंटू 5 फैक्टोरियल, राइट। तो इसके अपॉन में कुछ कुछ चीजें अपॉन में आएंगी जहां पर रिपीटिशन हो रहा होगा। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करेंगे कि बी से लेके यहाँ से इस लेटर से यहाँ तक कितने नंबर, कितने लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। देखो बी तो एक ही बार है, लेकिन 3 बार ए आया तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, और एन जो है वो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि एन 2 बार आया। अब देखो ये तो अब एक्चुअल में प्लस और क्या रहेगा? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे तो ये 0 इंटू 4 फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे प्रॉब्लम ना हो इसलिए बताना चाहता हूँ कि अब यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक का तो हमने चेक कर लिया ना बी से, अब ए से। तो देखो यहाँ पर फिर से ये 3 बार ए आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल, फिर 2 बार एन आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल प्लस, फिर ये आएगा 2 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में। अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से? यहाँ से, एन से। तो ये 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा प्लस। अब ये तो 0 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, और ये यहाँ पर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, राइट। अब आप देखिए कि एन और एन एक एक बारी है ना, तो 1 इंटू 1 रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिर से 0 हो जाएगा। तो देखो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ से पिक्चर हटा देता हूँ अपना, अब सॉल्व करिए। देखो 120, ये कितना होता है आपका? 120 इंटू 3, राइट, 120 इंटू 3। और ये वाला पार्ट क्या है आपका? 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 होता है। तो 120 इंटू 2 आपका 12 होगा ना, तो 12 आपका ये सीधे सीधे 10 बार कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 प्लस। अब देखो ये तो 0 ही होगा। अब ये क्या आएगा? 6 गुणा 2 12 हो गया ना, 6 इंटू 2 12। तो और आपका ये 2 इंटू 2 आपका 4, तो ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा +1। तो आप देख रहे होंगे कि 34 जो लेटर्स हैं वो बनाना के जस्ट पहले आएंगे। तो बनाना किस रैंक पर होगा? वो हो जाएगा 35।
आई होप आपको समझ में आया, राइट। तो बनाना का जो रैंक आएगा वो क्या जाएगा, 35। अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और इसमें भी रिपीटिशन हो रहा है, और इसको आप खुद ही वीडियो को पॉज करके खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करना, सो दैट आपको आइडिया लगे कि अब आप सही कर रहे हैं कि नहीं। तो फिर से वही ए और पी और पी और एल और ई, एप्पल लिख लिया, फिर ये पहले नंबर पर, और इसके बाद ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे पर, और इसका रैंक 4 और इसका रैंक 4। तो पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, इसके साइड में कुछ भी जीरो ही रहेगा, इसके साइड में 2 हैं और इसके साइड में भी 2 छोटे हैं, इसके साइड में एक छोटा है और ये 0। और फिर तीसरा स्टेप भी सेम रहने वाला है कि भाई 0 और 1 और 2 और 3 और 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 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 फैक्टोरियल। अब इसके बाद जो कहानी होगी, देखो ये 0 वाले कैंसिल आउट कर दो, 0 वाले कैंसिल आउट। तो देखो अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये किसके नीचे आया है मेरा, ये 2 और 3 के। अब 2 और 3 यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। तो 2 बार p आया है और बाकी तो सब सेम है। फिर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, तो ये अब तो कोई रिपीटिशन हुआ नहीं, प्लस, राइट। फिर यहाँ से 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, अब भी कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा, तो अपॉन में कुछ आएगा नहीं। तो अब आप देखिए कि एप्पल वाला पार्ट ये तो 0 हो गया है ना, तो एप्पल कौन से पोजीशन पर आएगा, तो देखो 2 फैक्टोरियल से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा आपके पास 6 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का 6 और 2 इंटू 2 आपका क्या होता है 4, और ये कितना होगा 1। तो 11 जो वर्ड्स हैं वो एप्पल से जस्ट पहले होंगे, तो एक और ऐड कर देंगे, तो जो 12वें नंबर पर जो आएगा वो क्या आएगा, एप्पल का रैंक आएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिक्शनरी फॉर्मेट के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज आप और ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा मैंने कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा है, शॉर्टकट भी मैंने आपको बता दिया और मैनुअली कैसे करते हैं वो भी आपको बता दिया है। तो अब आपको आगे कोई भी क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।